नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है। ऐसे में अब सभी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। हम बात कर रहे हैं आज पप्पू यादव की, जो पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए जानते हैं उन जनता से कि आखिर उनकी जीत होगी कि नहीं। पूर्णिया से पप्पू यादव या बीमा भारती, क्या लग रहा है आपको? कौन जीतेगा? पूर्णिया का माधव पप्पू यादव। पूर्णिया का माधव पप्पू यादव। पप्पू यादव ने पार्टी में विलय करने से पहले बोले थे दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। ये बात पार्टी को समझना चाहिए था। हमने कार्यकाल उनका देखा है। कोरोना महामारी जब आया था इस देश में, हमने उनका काम देखा है। ठीक है, पटना में उनसे कोई लेना देना नहीं था भाई। पत्रकार बाबू, पटना जब डूब रहा था, राजेंद्र नगर, मुसल्लेपुर हाट, कंकड़बाग, आपको बिकना पहाड़ी जब डूब रहा था, लोहानीपुर जब डूब रहा था, तो पप्पू यादव को कोई मतलब नहीं था पटना से। लेकिन पटना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कौन? पप्पू यादव। आज राहुल गांधी भी आए। राहुल गांधी ने बीमा भारती का प्रचार किया आरजे तेजस्वी के साथ। तो अब क्या लगता है कि पप्पू यादव को अकेला छोड़ दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, उनकी आंसुओं का कीमत चुकाना पड़ेगा चुनाव में। 2024 में भी है, 2025 में भी। पप्पू यादव को जिन जिन लोगों ने रुलाया है, वो आंसू जो उनके आंखों से निकला है, उसका कीमत चुकाना होगा लोगों को। जिस तरह से उनको परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उनको डिमोरलाइज किया जा रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। बस चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव के बाद जब 4 जून को हम विजय जुलूस निकालेंगे, उसके बाद हम एक एक से चुन चुन के बदला लेंगे हम। ये बताइए कि पप्पू यादव और बीमा भारती दोनों चुनाव लड़े। आरजेडी की तरफ से बीमा भारती हैं, तो आपको लगता है कि अब निर्दलीय वहाँ पर वो जीतना आसान होगा? देखिए, बात ये है कि बीमा भारती कौन? बीमा भारती कौन? जो पार्टी के नहीं हुई, जो नीतीश कुमार के नहीं हुए, वो हमारी जनता के क्या होंगे? ये बताइए। सबसे बड़ी बात, जो रात में करवट बदल ले, सुबह का करवट कुछ और हो जाए और रात में कोई हो जाए, उसमें हम कैसे भरोसा कर लेंगे? हमने पप्पू यादव का कार्यकाल हमने देखा है, हमने उनका काम देखा है, लोगों के प्रति उनका विश्वास देखा है। यही पूर्णिया में जब पप्पू यादव रैली किए थे, तो हम सैलाब देखे थे पप्पू यादव के रैली में। बुजुर्ग का नहीं, बच्चे का नहीं, महिलाएं का भी, महिलाओं का नहीं, बच्चे बुजुर्ग का भी, हर लोगों का सैलाब था उसमें। कुर्सी पर चढ़ के, पेड़ पर चढ़ के, छत पर चढ़ के लोग देख रहे थे अपनी निंदा को देखने के था। तो हम उसको नहीं जानते भाई, बीमा भारती कौन है? हम नहीं जानते उसको। अच्छा, तो ये बताइए कि संतोष कुशवाहा भी हैं वहाँ से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये बताइए कि बीजेपी भी पूरी तैयारी में जुट गई है। ऐसे में अभी कुछ दिन पहले अपने चुनाव प्रचार भी किया था। तो आपको लगता है कि 2 उम्मीदवार जो दूसरे पार्टी से लड़ रहे हैं, उस तरह से पप्पू यादव की जीत का जो ये रहेगा, उनको मिलना चाहिए या नहीं? अरे पत्रकार बाबू, बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। पूर्णिया का नेता नहीं है पप्पू यादव, पूर्णिया का बेटा है पप्पू यादव। तो बेटा नहीं निकलेगा तो कौन निकलेगा? वो नेता नहीं है वहाँ का। वहाँ के जनता बोलती है। वहाँ के अब सभा जब करने के लिए पप्पू यादव जा रहे हैं, तो महिलाओं का किस तरह से प्यार है, ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिला है क्या? कोई तिलक लगा रहे हैं, कोई माला पहना रहे हैं, कोई पैर छू रहे हैं, कोई आरती कर रहे हैं। ये पप्पू यादव को इस तरह सम्मानित करने का मिला। और सबको तो लाल जूता ही पड़ रहा है। ये भी देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया में। किसी को कालिक पोत दिया जा रहा है, किसी को काला झंडा दिखाया जा रहा है। पप्पू यादव को कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। पप्पू यादव नेता नहीं, पूर्णिया के बेटा है। और 4 जून को विजय जुलूस हम निकालेंगे। ये बताइए, मधेपुरा से वो पिछली बार लड़े, वो चुनाव हार गए। ऐसे में आप बता रहे हैं वो नेता नहीं बेटा है, तो इस बार से बीजेपी का क्या होगा? बीजेपी क्या कर रही है? अच्छे जगह पर उसका सुपड़ा साफ है। आप चुनाव का खेल चालू हो गया है। हम भी मैदान में हैं, वो भी मैदान में है। बस 4 जून का इंतज़ार है। 4 जून को उसी जगह पर हम लोग सब मिलेंगे। ठीक है, खुशी बांटने के लिए हम लोग मिलेंगे 4 जून को। ठीक है, पेटी में बंद होने दीजिए। जिसका इसका जितना किस्मत है, वो पेटी में बंद होना चालू हो गया है। कल 19 तारीख था। अब मिलेंगे हम 4 जून को। बस ये बताइए कि पप्पू यादव और बीमा भारती में क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा पूर्णिया में? देखिए, मेरा मधेपुरा लोकसभा से हम है। ठीक है, और पिछले बार उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। उनके अगेंस्ट में जदयू से आपको दिनेश यादव थे। ज़्यादा वोट के अंतर से नहीं हारे, वो कम ही वोट के अंतर से हारे। मगर जैसा मैं उनको सामने से देखा और जानता हूँ, वो हर किसी के दुख में शामिल है। भैया ने सही बताया, वो नेता नहीं है, वो बेटा है। अच्छा, ये बताइए कि आपको लगता है वहाँ से जीतना उनका ये होगा? पूर्णिया से जरूर जीतेंगे। और बीजेपी अभी तो चुनाव लड़ रही है, फिर क्या होगा? अरे बीजेपी क्या, वो पैसा से खेला कर रही है। वो चुनाव नहीं लड़ रही है, वो लोगों को खरीद रही है। आज इलेक्शन हुआ। कल के डेट में कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ? 48% वोटिंग हुआ। कहाँ गया? 73, 72, 70, 65% वो जो वोटिंग होता था हमारे देश में, कहाँ गया? वो 48 पे आ गया। क्यों? गरीब को ये हो गया कि वोट देने से कोई फायदा नहीं है, सब नोटा को दबा रहे हैं।
मोदी जी आए थे आज से 10 साल पहले, उनका पहला दो बात था, पहला उनका दो बात था, 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपया, उसको छोड़ दीजिए, अभी वो गारंटी ले रहे हैं। हम लोग कोई भी धंधा करते हैं तो 2 साल अगर हम लोग का धंधा नहीं चलता, धंधा बदल देते हैं, और ये अभी 10 साल बाद गारंटी ले रहे हैं। क्या चीज़ का गारंटी? कोरोना गया, कितना लोग मरा, कितना घर उजड़ गया, कौन गारंटी लिया? वो ये गारंटी नहीं, वो सिर्फ उसका जुमला है। तो मतलब आपको बोल रहे हैं कि आप जुमला है, तो ये बताइए कि पप्पू यादव इस बार वहाँ से निकालेंगे? पप्पू, हमारी बात पप्पू यादव की हो रही थी। नहीं, पप्पू यादव तो जीतेंगे ही वहाँ से, वो पप्पू यादव जीतेंगी। वो 2 साल से उनका मेहनत है, और उससे पूर्व में भी उन्होंने वहाँ बहुत कुछ किया है। वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समर्थन दे रही है? अरे वो बोल दिए 2 साल का मेहनत बोल रहे हैं, 2019 से आप जोड़िए भैया, 2 साल मत बोलिए, नहीं, 2019 से जोड़िए। मैं उनको 2 साल से देख रहा हूँ पूर्णिया में मेहनत करते हुए, 1.5 से 2 साल। ठीक है, 2 साल से, ठीक है, 2019 से उन्होंने मेहनत किया, ठीक है। अगर पिछड़ों का, दलितों का और गुरबों का आवाज उठाने वाले को हम संसद नहीं भेजेंगे, तो खाली जुमलेबाजी वाले को भेजेंगे संसद? हमने 40 में 39, उसी चीज का चला है। हमने 40 में 39 सीट देने का काम किया, बदले में बिहार को क्या मिला? क्या मिला बिहार को? कुछ नहीं। अच्छा, ऑपोजिशन में जब चुनाव लड़ रहे थे पप्पू यादव, तो आरजेडी चाहती तो 1 सीट छोड़ सकती थी उनके लिए, क्यों नहीं छोड़ा? उनके साथ बहुत बड़ा खेला हुआ है, ठीक है। वो कांग्रेस में विलय करने से पहले हमारे लालू परिवार के पास गए थे, ठीक है। तो लालू परिवार ने बोले था कि पूर्णिया छोड़ दीजिए, आप मधुपुरा से लड़िए आप, ठीक है। तो उन्होंने बोला था, वहाँ जाने से पहले उन्होंने बोल दिया था कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे, और मरना गवारा करेंगे, कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जाने से पहले बोल दिया था, ठीक है। सुबह में कांग्रेस में विलय हो गए वो, ठीक है। और उसके बाद जब प्रचार करने के लिए उनका सैंपल, उनको जो उनका सैंपल था पुराना वाला, वो जब मिल गया उनको इलेक्शन के लिए, जब वो अपने गाड़ी पर सजाने के लिए और झंडा बैनर लगा रहे हैं, तो प्रशासन द्वारा उनको तंग किया जा रहा है। कहा है भाई, क्यों तंग कर रहे हैं आप? आपके पास अगर कोर्ट का आदेश है, आप अरेस्ट कीजिए। आप इस तरह तंग क्यों कर रहे हैं? आप तंग नहीं कर सकते हैं। सीधा साधा आदमी को अब तंग कर रहे हैं, उसको रुला रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये बताइए कि पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आपको कि पूर्णिया से क्या होगा? पप्पू यादव को जो 15 दिन टॉर्चर किया, और एक आंसू की कीमत सब नेता चुकाएगा, चाहे बीजेपी वाला हो चाहे आरजेडी वाला हो, और सबको लोड पड़ेगा। बिहार में कहावत है कि एहन लोड पड़ी ना कि एकदम सुहा हो जेबे, सुहा हो जाएगा सब पार्टी। साला सब घर में अपना बहू बच्चा बीवी के साथ सुतल था, काम कर रहा था, मस्त था एसी में, वो आदमी नाला में इतना घुस के काम कर रहा था, ओकरा ये सब टॉर्चर कर करके रुला दिया स्टेज पे। तो आप लोग जो है सो चुनाव में उसको रुला सकते हैं, और जिताने हराने का अधिकार था हमारे हाथ में ना। 5 साल में रिमोट, ऐसा रिमोट दाबेंगे कि 4 लाख से जीत जाएंगे, कि सबका दिमाग होश में आ जाएगा वहाँ कि नहीं दीजिए वोट। अरे ये लोग का मती मारा गया है, जकर दिन बढ़िया था ना दे देता तो जीत जाते। आप ही पार्टी में आके समर्थन पहले आए ना लालू जी के पास, बोले ना आप ही हमको दे दीजिए टिकट, क्या बोले सुपौल लड़ लीजिए, मधेपुरा लड़ लीजिए। कांग्रेस का रिलेशन नहीं है, मेरा घर का रिलेशन नहीं है, लेकिन उनको जब हम देखे लैब सिटी पर, जब रोते हुए किसी चैनल पे हमने देखा रोते हुए, तो मेरा दिल भी रोया, मेरा भी इमोशनल हो गए हम, ठीक है। पप्पू यादव ने बोला कि 14 दिन से हमको परेशान किया जा रहा है, 14 दिन से हमको तंग किया जा रहा है, हमको भी रुलाया है भाई। पप्पू यादव जैसा नेता को रुलाएगा तो उसके आंसू का कीमत, एक आंसू का कीमत। पप्पू यादव उतने दिग्गज है, जब उनको रुलाया जा सकता है राजनीति के चक्कर में, आम जनता हमें कौन ची है उनका तुलना में, हमारा तो मारे लगा रोड पे पकड़ के। तेजस्वी यादव से बढ़िया पप्पू यादव है, तेजस्वी यादव से बढ़िया पप्पू यादव है। आने वाला समय में हम चाहते हैं कि पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए बिहार को, इसलिए कि लॉकडाउन हो या दहाड़ हो, पप्पू यादव हर जगह, हर कोने, बिहार के कोने कोने में पप्पू यादव काम किए हैं। इसलिए आने वाले 2025 में जनता से मैं निवेदन कर चाहता हूँ कि पप्पू यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए मेरे तरफ से। कोई पार्टी काम नहीं किया है, चाहे एन्ने हो एन्ने हो। इस बार 10 गो निर्दलीय भी अगर सांसद जिता देंगे ना, तो दोनों के दिमाग होश में आ जाएगा, समझ। ये जो इस बार वोटिंग परसेंटेज भी कम हुआ है, काहे हुआ? सब जनता जान रहा है, जिताएंगे केकरो? सरकार तो हमारे हिसाब से बनता नहीं है, एन्ने पलट के ओन्ने पलट के विकास करने आता नहीं है। और जनता की भी, हम लोग की भी गलती है, हमारा नेता चुनने हैं, जमा या दामाद चुनने अपना बेटी या बहन के लिए, कि जात के नाम पे जाके टिपेंगे। तो जब वो जान रहा है कि हमारा आबादी ज़्यादा है, हमारा जाते के नाम पे वोट मिल जाएगा, तो काहे काम करेगा?
सब जो है, एक बात जान लीजिए, गांव में जो ठेकेदारी भी होता है ना, पेटी कंट्रैक्ट होता है, अगर गांव वाला के दे दिया जाता है तो रोड का, नगर का, सबका मार लेता है। दूसरा गांव वाला के करेगा तो आप दबाव डाल सकते हैं। इसी तरह आप दामाद या जमाई नहीं चुने, आप नेता चुन रहे हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार जनता के पास नहीं होता है, लेकिन सांसद चुनने का होता है। वैसा नेता चुनिए जो आपके सुख दुख में आपके साथ रहे, आप उसके तहत आप आसानी से पहुँच सकते हैं, आप ईजी टू फोन कर सकते हैं, आपको जवाब मिल सके, आपका काम आसानी सॉल्व हो सके, चाहे आरजेडी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो। पप्पू यादव का, तो पप्पू यादव के टक्कर में तो बिहार में कोई नेता ही नहीं। बिल्कुल सही बात। अरे लालू जी का समर्थन हम भी करते हैं, मेरा भी नाम विशाल यादव है, तो इसका मतलब क्या लालू जी का हम गुलाम नहीं है, लालू जी का समर्थन है। लेकिन लालू जी के अलावा और भी लोग हैं। पप्पू यादव जी वहाँ संघर्ष कर रहे हैं, पूर्णिया में किया, और पटना के लिए भी पप्पू यादव जी ने बहुत कुछ किया। जब पटना में बाढ़ आया था तो पटना उस समय वर्तमान उप मुख्यमंत्री हाफ पैंट पहनकर भाग गया था, और हाफ पैंट देने वाले भी पप्पू यादव जी थे। तो क्यों नहीं लोग पप्पू यादव को समर्थन करेगा भैया? तेजस्वी जी, आप 39 सीट पर मेहनत कीजिए ना, आपको कोई रोका हुआ है? अरे सब सीट जितना जरूरत नहीं है, 39 सीट जीतिए। आखिर पप्पू जी ने तो ये भी कह दिया कि हम चुनाव जीतेंगे, आपके साथ चले आएंगे, तो काहे पप्पू यादव जी को परेशान किया जा रहा है? अरे भैया, अगर आपको बीजेपी को हराना है कि पप्पू यादव जी को हराना है, पहले तेजस्वी जी क्लियर कर दीजिए। हम बहुत दिन से तेजस्वी जी के खिलाफ कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब अति का अंत होते जा रहा है। अरे भैया, क्या जरूरत है आपको पूर्णिया जाने का? आप किसी के नामांकन कार्यक्रम में नहीं गए, चले गए पूर्णिया में उठाकर। अरे ठीक है, सबका सम्मान होना चाहिए। एक आदमी आपसे अपना सीट मांग रहा, आपका जागीर तो नहीं मांग रहा ना भैया। पूर्णिया सबके लिए। बताइए, आपका जो बीमा भारती आपका कैंडिडेट है, पूर्णिया में कितना दिन काम किए? और हम बताते कि पप्पू यादव जी पूर्णिया में कितना दिन काम किए। हम 6 महीना पूर्णिया पहले रह के आए हैं, और देखिए पप्पू यादव जी का कितना प्रोग्राम हो रहा था। और बताइए, बीमा भारती जो अपने पार्टी का नहीं हुआ, वो आपका हो जाएगा? क्या गारंटी है कि बीमा भारती चुनाव जीत कर आरजेडी के साथ रह जाएगी? अरे भाई, पप्पू यादव तो बोल रहा है ना भैया कि हम चुनाव जीतने के बाद भी आपके साथ आएंगे। और अब तो अपना पार्टी ये दे दिया, पार्टी को बेच दिया, पार्टी नीलाम कर दिया, पार्टी खत्म कर दिया, फिर भी आपको आंख में लाज नहीं है। अरे लालू जी का विचार को समझिए, लालू जी को हम श्रद्धेय कर मानते हैं, लेकिन लालू जी भी इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत अफसोस हो रहा है, बिहार का यादव समाज इससे बहुत नाखुश है। ठीक है, चलिए, ये थे हमारे साथ पटना की जनता जो पप्पू यादव को लेकर अपनी बात रख रहे थे। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।